राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। सो चलिए आज की रीडिंग हम प्रारंभ करेंगे माता जगदम्बा का ध्यान करके, महाकाली का ध्यान करके, माता महातारा का ध्यान करके कि आपके जीवन से सभी विघ्न बाधाओं को दूर किया जाए। इस नवरात्रि आपके जीवन के लिए बहुत फलीभूत हो। जो भी विघ्न बाधाएं हैं, संघर्ष चल रहा है, जो भी सिचुएशंस क्रिटिकल्स चल रही हैं, उनका समाधान माता आपके जीवन से करे। सो आप भी माता का ध्यान कर लीजिए। जय मां जगदम्बे। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एव मिथ्याकारमस्तित्वरि विनाशनं। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयाः। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एव मिथ्याकारमस्तित्वरि विनाशनं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुते नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माई तारा। सभी विघ्न बाधाओं को दूर किया जाए। जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है, सारी नेगेटिविटी को दूर किया जाए। किसी के द्वारा ये नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है तो उसे आप देखिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। All negative energy return to sender. No need here. Return to sender. Return to sender. Return to sender. Thank you so much universe. Thank you so much Archangel Michael. Thank you so much. God. आप बिलीव कीजिए, है ना। अगर ये नेगेटिव लोगों को लगता है ना कि ये भगवान बन बैठे हैं, तो इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए भगवान भी बैठे हैं। जो स्वयं भगवान है, ईश्वर है, उनके आगे ये कुछ नहीं है ना। ईश्वर की शक्ति के आगे ये सब चीटे हैं, कीड़े मकोड़े। इनको ये समझिए, कीट पतंगे समझिए। ये नेगेटिव एनर्जीज कुछ नहीं है, ठीक। सूरज की रोशनी के आगे कभी कहीं अंधकार टिक सका है? नहीं। सो ये अंधकार हैं जिनको सूरज की रोशनी के आगे छिपना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, और ये भागेंगे आपके जीवन से। एंड देखिए, आज की रीडिंग उन तक बिना किसी विघ्न के पहुंचा दी जाएगी, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, लेकिन बिना किसी विघ्न के उन तक की रीडिंग पहुंचेगी। जो लोग इस टाइम पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड मुझे ये क्यों आ रहा है कि फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हैं, ओके। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा माहौल बना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार सामने वाला बंदा बढ़ता जा रहा है, लाइफ में ग्रो कर रहा है, हमारा क्या है, हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जबकि हम ठीक हैं, ईश्वर के रास्ते पर हैं, किसी का गलत करते नहीं, सोचते नहीं, उसके बाद भी हम ही परेशानी में हैं। हमारे जीवन में ही संघर्ष लगा पड़ा है, चैलेंजेस आए पड़े हैं, एक समस्या नहीं दूर होती, दूसरी हाजिर हो जाती है। सामने वाले को, मतलब इस टाइम पर थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि सामने वाले लोग तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, है ना, वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में बेटर कर रहा है, या फिर वो बेटर इंसान है, मतलब सुकून से रह रहा है, बहुत शांति से रह रहा है, हमारे जीवन में ही शांति नहीं आ रही है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है जैसे नहीं, आप अब इस टाइम पर आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि अब आप कंपैरिजन करने लग गए हो। इस चीज़ से अब आप और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप तो ये चीज़ करना बंद करो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में, मैं ये तो बोलूँगी कि आप चैलेंजेस फेस करते करते इतना टायर्ड अप हो चुके हो, इतना थक चुके हो, आप इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि अब आप क्या करते हो ना, जब आपके सामने किसी का कुछ अच्छा होता है तो आप वहाँ पर कंपैरिजन करने लगते हो कि यार मेरे अंदर क्या कमी है, या फिर मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, या मैं क्या नहीं कर रही, या मैं क्या गलती कर रही हूँ जो ईश्वर मेरी नहीं सुन रहे। सो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। कोई अगर आपके सामने कोई लव वन भी है, किसी का रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप सोचने लग जाते हो कि यार मेरे रिश्ते में क्या प्रॉब्लम थी, मेरे पार्टनर में क्या प्रॉब्लम थी, या मुझ में क्या प्रॉब्लम थी। तो कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पर समस्याएँ तो चल रही हैं कुछ। आप किसी की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको धन से संबंधित पैसे भी, मतलब पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रही है। आई थिंक आपको कुछ नीड है, आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपने हाथ पैर मारने की कोशिश भी की, आपका वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी जो सिचुएशन बनी पड़ी है ना,
इन्हीं का आज अंत होगा ज़रूर। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो तो डेफिनेटली आप विश्वास करो कि कुछ तो आपके साथ भला होगा, इसीलिए आप इस रीडिंग पर लाए गए हो, ठीक है। अदरवाइज जिसका टाइम आ जाएगा भला होने के लिए, जिसका समय आ चुका होगा, डिवाइन टाइम आ चुका होगा इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, वो आ जाएगा। एंड किसी की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही अकेलापन हो गया है, आपको एकदम से अलग थलग कर दिया गया है, ठीक है। आपकी अच्छी बातें भी लोगों को बड़ी अजीब ही लग रही हैं, लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या ही गलत बोल रहा हूँ, मैं तो इनको सही समझा रहा हूँ, इनके भले के लिए समझा रही हूँ। लेकिन लोग को क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं होता है कि बस अवॉइड कर रहे हैं, उस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? और आपसे ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको किसने बोला कि आप किसी को गाइड करो। देखो बहुत सारी चीज़ें क्या है ना कि आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो कि खुद ही कर रहे हो, खुद भी दुखी हो रहे हो। ज्ञान, मैंने हर बार बोला है कि ज्ञान से वहीं पर बाँचो जिसको आवश्यकता हो या फिर जो रिस्पेक्ट करे उस ज्ञान की। अगर आपने किसी ऐसे फालतू इंसान को भी अपना ज्ञान दिया जिसने उस ज्ञान की रिस्पेक्ट ही नहीं की, तो कहीं ना कहीं आपने भी अपमान कर दिया। इससे भी हमारे गुरु ग्रह बलिष्ठ होने के बजाय रूठ जाते हैं, है ना। तो कुछ अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपसे यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि बंद करो। और कुछ लोग का मुझे दिख रहा है कि आप ना अकेले हो चुके हो, या फिर आपने पहले ये सिचुएशन बहुत की है, या फिर पार्टनर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो कोई यहाँ पर सब बहुत अकेलापन फील कर रहा है, बहुत दुखी हो रहा है कोई। एंड देखिए मुझे किसी का दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई महिला फिगर भी है, कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की कोई महिला फिगर भी है। अगर ये महिला फिगर नहीं है तो ये कोई ऐसे इंसान भी है, ये जो भी है ये बहुत ही थोड़ा कड़क स्वभाव के हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट, डोमिनेट, हावी होने वाले, दूसरों को अपने कंट्रोल में करने वाली कुछ। लेकिन महिला की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि अपने कंट्रोल में, अपने अंडर में लेके चलने वाली। तो कोई ऐसी महिला से भी अगर आप परेशान हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ महिला फिगर भी हैं, कुछ यहाँ पर ग्रुप भी चल रहा है किसी का, ग्रुपिंग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको फ्रस्ट्रेट करके, परेशान करके मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आपको गुस्सा आ रही है कि मुझे परेशान करके ये सब पार्टियाँ मना रहे हैं, मुझे दुख दे करके ये सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। एंड किसी का दिख रहा है कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सीन में भी फंसा हुआ है, कोई बहुत डाउट्स में है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने पार्टनर पर बिलीव किया जाए कि नहीं किया जाए, बंदी एक्चुअल में क्या है, इसका असली चेहरा क्या है बंदे का, समझ नहीं आ रहा, या फिर इसके लाइफ में थर्ड पार्टी गई कि नहीं गई, कुछ डाउट भी चल रहा है। कोई बहुत डाउट्स में है, बहुत दुविधा में है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि आप दो लोग को चूज़ करने में डिफ़िकल्टीज हो रही हैं कि चूज़ किसी से किया जाए, सही कौन है ना। एंड किसी को मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी परेशान है, थर्ड पार्टी का सेलिब्रेशन आपका खून जला रहा है कि पार्टनर आपका, बंदी आपकी, बंदा आपका सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं, और यहाँ पर आज फ्रस्ट्रेट होकर के आप बैठे हैं। तो देखिए ये आप मत सोचिएगा, ये क्योंकि मुझे आज उनकी एनर्जी पकड़ में आ रही है जो वाकई ड्रेन हो चुके हैं, अपनी लाइफ की सिचुएशन से हताश हो चुके हैं, है ना, जो थक चुके हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि बस इनफ हो गया, अभी ईश्वर को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए लाइफ में हमारे। सो यकीन मानो आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा ज़रूर। ये जो स्थिति फंसी सी पड़ी लग रही है ना आपको कि चीज़ें सही होने का नाम नहीं ले रही हैं, ये चीज़ें सही होंगी ज़रूर, क्योंकि ईश्वर की तरफ से मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द कोई फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होगा, कोई ऑफर ईश्वर की तरफ से आएगा ये, और ये टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग होगी आपके लिए। इस ब्लेसिंग के आने के बाद से ही काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें, आपके धन की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, आपके फैमिलीज़ के भी जो मैटर्स चल रहे हैं वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। इवन मुझे आपके रिश्ते में भी उलझन जो बनी हुई है ये भी सुलझने, काफ़ी हद तक सुलझता हुआ दिख रहा है। एंड अभी मैं कार्ड से पूरा क्लियर करूँगी कि यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिसकी ये रीडिंग है उस तक यूनिवर्स पहुंचा देंगे, क्योंकि जो कोई इंसान तो यहाँ पर है जो जिसको बोलते हैं ना झल खा जाना, चीज़ों से, परिस्थिति से एकदम वही वाला हाल होता है कि इंसान झुंझला जाता है, गुस्सा आ जाता है कि बस बहुत हो गया, या फिर मैं अपना सर फोड़ लूँ या सामने वाले का फोड़ दूँ। कुछ जो ऐसी सिचुएशन आप डील कर रहे हो ना, परेशान मत हो,
निकलने का टाइम आ गया, इसलिए यहाँ तक आ गए हो। तो ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर पर को विश्वास करो, ईश्वर का, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करो, माता से प्रार्थना करो कि वो ही आपका भला करे, वही आपका मार्गदर्शन करे। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ माँ, इतनी ये जो इनकी इतनी जो टायर्ड, जो इतना थकावट वाली जो सिचुएशन चल रही है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इनसे आप इनको बाहर कीजिए। धन्यवाद माँ। सो जिनके लिए रीडिंग बन रही है, बिना किसी विघ्न बाधा तक उनके पास ये रीडिंग पहुंचाई जाए। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। इन माता इनको आप क्या बताना चाहती हैं, क्योंकि ये बहुत परेशान चल रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बताना चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कौन लोग हैं? देखिए, आज की जो रीडिंग आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके फैमिली के मल्टीपल्स लोग हैं, ओके, जिनसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका रिश्ता अच्छा रहा है, या फिर आपने इनके साथ बहुत रिश्ता अच्छा निभाने की कोशिश की है, या फिर आपने इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिख रहा है 9 ऑफ कप, ओके। सो ये आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना जिन पर आप दावा करते थे कि यार ये तो मेरे अजीज़ हैं, मेरे ख़ास हैं, आप आई थिंक इन पर प्राउड करते थे। कुछ ऐसे रिश्ते आपके यहाँ पर हैं जिनसे आपका मन मुटाव हुआ है, आप इन रिश्तों से दूर हुए हो, ओके। आप इन रिश्तों से दूर हुए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है आपके फैमिली में किसी से, और हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड आता है ना, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं ये आपके, मतलब कि इनसे आपका दिल का अटैचमेंट है, ये जो भी है ना, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इनसे आपका। सो पास्ट में हो सकता है कि इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा था, बट अभी इनके साथ आपकी कुछ, ये जो कार्ड आया यहाँ पर ना, लड़ाइयाँ इनसे हुई हैं, इनसे कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहसबाजी होना, कुछ होना है ना। तो इनके तरफ से मुझे दिख रहा है कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आपके लिए। अब आप नोटिस कीजिए ऐसे कौन है आपके रिश्ते में, बिकॉज टावर का कार्ड बहुत बड़ा होता है, टावर, ओके। और मैंने टावर क्लैरिफाई किया, सो टावर में आया डेथ, एंड आप सोच लीजिए कितनी भारी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, ओके। आज की रीडिंग में हाई चांसेस है कि आपके ये फैमिली के ही कोई ऐसे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में भूचाल लाया है, ओके। जिसमें मुझे ऐसा कोई बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान भी दिख रहा है, ये कोई बहुत ही तजुर्बे वाला इंसान है, बहुत पहुंचा हुआ भी है, कोई आपके मतलब कि कोई ओल्ड एज के भी हो सकते हैं। अगर ये ओल्ड एज के नहीं है तो इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा ऐसी है कि इनको ज्ञान बहुत है, तजुर्बा बहुत है, और ये अच्छे खासे स्टैब्लिश्ड इंसान है, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, पावरफुल बंदे हैं, रिच भी हैं काफ़ी, लेकिन आपसे इस टाइम पर रूड हो चुके हैं, ओके। या फिर आपसे इनकी कुछ कहा सुनी हुई है, एक टाइम पर आपकी इनसे बहुत अच्छी जम रही थी, लेकिन अभी ये आपसे डिटैच हुए हैं। तो कुछ मुझे कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पर दिख रहा है जो बहुत ही पावरफुल है, अब जिसकी लीड, जो मतलब लीड करता है अपने फैमिली में, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है। लेकिन इस टाइम पर इनका भी मुझे दिख रहा है कि ये आपसे खुन्नस खाए हैं, ओके। एंड देखिए, जो मुझे यहाँ पर कुछ
बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं। ओके, यस। एंड देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली का कोई ऐसा भी इंसान है, आपके साथ गड़बड़ किया है इस बंदी या बंदे ने, बट अभी इस टाइम पर ये आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रोग्रेस पे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले जो एनर्जी पकड़ी थी ना कि आप देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आई थिंक ये इन्हीं की एनर्जी आई है कि कोई ऐसा भी इंसान है जिसने आपको बुरी तरीके से गिराया है, बुरी तरीके से आपको बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अभी ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये कोई फैमिली के ज़्यादा दिख रहे हैं, इनका भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो कुछ इनका भी हाथ है, हाथ नहीं है, बहुत बड़ा हाथ है कुछ, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल अच्छे कार्ड नहीं आए हैं। आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की गई है, और ये आपके ही कुछ घर के मैटर है ये सारे। एंड यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रहा है आपका, किसी का यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन सीन भी चल रहा है। आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन कहीं हुआ है जो कि आपको पता चला है ये बात, इससे आप बुरी तरीके से टूट चुके हो, आपका दिल टूट गया है, आपका दिल भी इस टाइम पर रो रहा है। तो आप इस टाइम पर बड़े वाकई, वो जो मैंने फ्रस्ट्रेशन पकड़ी थी एनर्जी, वो यही एनर्जी आ रही है कि आप पूरी तरीके से झल्ला चुके हो, क्योंकि परिवार के भी लोग आपके पीछे पड़े हैं, और आपका प्यार भी आपका प्यार नहीं रहा, इसने भी धोखा दिया है आपको। क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, ये लवर के साथ आया है, वो मैं सो नहीं कर सकती हूँ, लवर के साथ ही आया है। सो डेफिनेटली आपके ही पार्टनर है, ये ट्रू पार्टनर है, आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, इनसे आप बहुत अटैचमेंट फील करते हो। इन्हीं की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको चीटिंग दी गई है। तो आप इस समय बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हैंगमैन की सिचुएशन क्या है कि आपने बहुत प्रयास किया। ओके, आपके साथ देखिए, आपके साथ गलत करने का भी बहुत प्रयास जो कर रहे थे लोग, नाउ इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप वो इंसान हो ना जो इस टाइम पर इन लोगों की नेगेटिविटी को थोड़ा सा झेल रहे हो। आपके ज़िंदगी में इन्होंने कुछ तो किया है क्रिएट। ओके, बिकॉज ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, और आप बिलीव नहीं मानोगे कि ये सज्जन बनते हैं ये लोग, ये जो भी है ना, ये मतलब कि समाज में इनका एक प्रतिष्ठा है, इनकी एक नाम है, लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में इनको देखा जाता है। या फिर ये मैं तो मानूंगी ये तो बनावटी है फिर, क्योंकि जब ऐसे लोग अगर आप गलत करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुनिया के आगे फिर दिखा रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ कुछ तो गड़बड़ की गई है बुरी तरीके से, और इन लोग का सेलिब्रेशन चल रहा है। ये डेफिनेटली कार्ड शो कर रहा है जिससे आप फ्रस्ट्रेट हुए हो। यस, और कोई तो इंसान आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जो कि पावरफुल बंदा है, ठीक है। मेल की एनर्जी भी आई है यहाँ पर आज आप ये मत समझिएगा कि कोई मेल या फीमेल, यहाँ दोनों एनर्जी आई हैं। एक ये हाई प्रिस्टेस जो ये महिला की एनर्जी आ रही है ना, ये महिला आपके ऊपर स्पेल्स करवा रही है। ओके, ये बहुत ही जादूगरनी महिला है, ठीक है। फुल टू आप इतना इसको समझ लीजिए, तंत्र मंत्र सब चीज़ों का इसको ज्ञात है। ये कोई तो ऐसी महिला है, ये आपके ऊपर हाईली मैजिशियन का कार्ड शो कर रहा है, हाईली स्पेल्स कर रही हैं। आज की एनर्जी में बहुत कुछ आ रहा है भाई, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोग, कोई एक दो लोग की एनर्जी नहीं है। आप तो समझ लीजिए उन लोगों की तरफ से आपकी उम्मीदें टूटी हैं जिन पर आपको बड़ा विश्वास था कि अगर मेरा बुरे वक्त पे मैं इनसे मदद मांगूंगा तो मैं ये मेरा साथ देंगे। उन तक लोगों ने इस टाइम पर आपको नहीं समझा है, जो कि मुझे आपका दिख रहा है कि आपको इस टाइम पर बहुतों का असली चेहरा सामने आया है, आपको बहुतों का असली रूप सामने आया है कि मैं तो इन पर विश्वास कर रहा था कि मेरे कभी ऐसा कुछ माड़ा दिन आया तो ये मेरे काम आएंगे या मेरी मदद करेंगे, तो उन लोगों ने अपना रंग दिखा दिया आपको। आज आप बहुत दुखी हो रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये आ रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आज आपको ये आपके जो हालात इस समय बने हुए हैं, यूनिवर्स आपको ना चेहरा दिखा रहा है कि देख लो, यही परख है, यही समय है जब तुमको पहचान हो जाएगी कि कौन तुम्हारा अपना सगा है और कौन दिखावा कर रहा था। तो इसी समय पर पकड़ो, जो तुम्हारा साथ दे रहा है वही तुम्हारा सगा है, भले वो दिल का रिश्ता हो या नहीं हो, खून का रिश्ता हो या नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारा साथ दे रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि बस उसी पर विश्वास करना ज़िंदगी में और उसी के साथ आगे बढ़ना।
इस वक्त पर जो तुम्हारे काम नहीं आ रहा है या जो अब तुमको जानबूझ के नहीं समझ रहा है, उस वो समय आ चुका है कि इसको तुम्हें साइड लाइन करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं तुम्हारा वक्त तो टल जाएगा, ये तुम्हारा वक्त तो मैं सही कर दूंगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी भी आंखें खोल रहा था। अगर आपको भी बड़ा विश्वास था कि ये तो मेरे बड़े चाहने वाले हैं, ये हमारा बुरा नहीं कर सकते, मुझे ऐसा आपका आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने किसी की बातों को इग्नोर किया है और आपने उन लोगों पर विश्वास किया शायद वो जो विश्वास के लायक ही नहीं थे। तो यूनिवर्स आज आपको उनका असली चेहरा दिखा रहा है। ये दिन इसीलिए आया है कि आपको पहचान हो, सही कौन है, गलत कौन है, असली कौन है, नकली कौन है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आगे आप ऐसे ही गच्चा खाते, ये सब ऐसे ही आपको धोखे में रखते, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए यूनिवर्स इन सब का असली चेहरा आपके सामने ला रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए? क्या मैसेज है आपका? देखिए, एक जजमेंट का कार्ड यहाँ पर जो आया है ना, ये यूँ शो करता है परिस्थिति फिर से बदलेगी। ठीक है, परिस्थिति फिर से बदलेगी, तुम्हारा दिन फिर से लौटेगा, फैसला फिर से तुम्हारे हक में आएगा, चीज़ें फिर से तुम्हारे लिए वर्क करेंगी, तुम्हें फिर से मौका दिया जाएगा। ये होता है ना एकदम एंड पे आकर के फिर से यूनिवर्स आपको टॉप पे लेके जाएगा। ये कार्ड शो कर रहा है कि तुमको जितना नीचे गिराया गया है, ठीक है, तो तुम बस रबड़ की स्पीड समझो खुद को। तुमको जितना स्पीड से लोग पीछे खींच रहे हैं, तुम उतनी ही स्पीड से आगे जाओगे और ये लोग देखेंगे बैठ के। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, ये लोग देखेंगे आने वाले टाइम पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमने बहुत मोटी रकम खर्चा करी है, बहुत समय लगाया है इसको बर्बाद करने के लिए, बहुत पापड़ बेले हैं। लेकिन आज यही बंदी या बंदा ये तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो इन लोगों को आगे चल के ये लोग बहुत डरे हुए से दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि, देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि जितना इन्होंने आपका गड्ढा खोद के अपने आप को महान बनाया है, अपने आप को सफल किया है, कहीं वो यूनिवर्स इनसे छीन ना ले। इन्हें पता है कि ये अधर्मी है, ये पापी है, ये गलत करते हैं, गलत का परिणाम इनको गलत मिलेगा, लेकिन अब ये परिणाम से डरेंगे। आने वाले समय मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत डर सताएगा कि हमने तो बड़े पाप किए हैं, बड़ा अधर्म किया है, इसके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन जब यूनिवर्स अब इनसे हिसाब लेगा ना, तो इनका दिख रहा है कि इनको चक्कर आएगा। इनका डर दिख रहा है, साफ साफ इस कार्ड में इनका डर दिख रहा है कि इन्होंने जितना गोल मोल करके कमाया है अभी ना, कहीं वो यूनिवर्स छीन ना ले इनसे। छीनेंगे तो ज़रूर। जब आपने किसी को नहीं बख्शा तो आपको ईश्वर कैसे बख्श सकते हैं? मेरा तो साफ मानना है कि अगर हमने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया और तुमने हमारे साथ गलत किया, हमने फिर भी गलत नहीं किया, तब फिर तुम्हारे साथ ईश्वर गलत करेगा। और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयाँ तो राख सके ना कोई। इनके साथ वही होगा। इनको जब भगवान मारेगा तो इनको कोई रखने वाला नहीं होगा। इनको ईश्वर की लाठी पड़ेगी ज़रूर। वाओ, जस्टिस। यूनिवर्स भी कह रहे हैं यस, मैं न्याय करूँगा। मैंने जितनी बातें बोली ना, यूनिवर्स ने इसमें मोहर लगाई है कि यस, अब होगा इंसाफ, अब होगा न्याय। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको बहुत भगाया गया है, बहुत दौड़ाया गया है, दर दर भटके हो आप कि मेरी चीज़ें सही हो जाएं, मेरे रास्ते में जितने हर्डल्स आ रहे हैं ये दूर हो जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। आपको मोहताज किया है इन लोगों ने, दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर किया है इन लोगों ने। ये सब यूनिवर्स जो जो बता रहे हैं वही मैं आप सब बोल रही हूँ। वक्त आ गया है, बाजी पलटेगी, वक्त आ गया है। ठीक है, इतना ही पाप करा जाए जितना ईश्वर को बर्दाश्त हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और यूनिवर्स अपने फुल पावर में आ रहे हैं, जोश में आ रहे हैं, क्रोध में आ रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों आज दिख रहा है कि महाकाली का प्रचंड क्रोध ही इनको झेलना पड़ेगा। जिन्होंने भी आपके साथ जिस भी तरीके से गद्दारी की गई है आपके साथ, जिस भी तरीके से, विश्वास कीजिए इनको मिलेगा, जिन्होंने भी किया है। यस, डेफिनेटली सॉर्ट्स के कार्ड आ रहे हैं। अब आपको मैं यहाँ दिखला दूँ, ये महाकाल और ये महाकाली का प्रतीक दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पर।
ठीक है, आप इनको महाकाली भद्रकाली समझिए, क्योंकि ये फीमेल की एनर्जी, ये मेल की एनर्जी, एंड दोनों शॉट्स लेके आ रहे हैं, जो कि यहाँ मुझे शो कर रहे हैं कि महाकाल महाकाली स्वयं आपके साथ इंसाफ करेंगे। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपको बुरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई। आपने फिर से प्रारंभ करने का जो जज्बा रखा है ना, फिर से प्रारंभ करोगे। आ गई ये जो एक महिला देवी है ना, जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। आपकी ज़िंदगी में वाकई कोई तो महिला ऐसी है जो बड़ी क्रूर टाइप की है, ठीक है। इनको हम बोले अगर ये तो भूल से इंसान बन गई हैं, ये राक्षस की योनि में इनको पैदा होना चाहिए। डेविल हैं ये जीती जागती, ठीक है, जो कि कभी आपका अच्छा सोचती ही नहीं है, ठीक। हमेशा बैक स्टैपिंग, हमेशा धोखा देने की फिराक में बैठी रहती है। कब मौका मिल जाए, कब चौका मार दें ये, कब आपको धोखा दे दे, ये महिला का बैंड बजेगा ज़रूर। देख लो आप, टेम्परेंस आया है ना, यहाँ पे भी आ गया ना। यूनिवर्स न्याय करेगा आपके साथ, बैलेंस करेगा आपकी स्थिति, आपके साथ इंसाफ करेगा। आपके साथ इंसाफ क्या होगा, इसी महिला को इसकी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। ओके, ये महिला ने जो जो आपके साथ किया है ना, इनको देख लीजिए बैकफायर दे दिया गया है। बस ये मुंह छुपा के रोएंगी, किसी को दिखा भी नहीं पाएंगी कि हम रो रहे हैं। इनका ये हश्र है, ठीक। जो जो आपसे छीना गया है ना, आपके पास वापस आएगा, ठीक है। आपके हक का आपको मिलेगा, और इन्हीं से छीन के मिलेगा, क्योंकि मुझे इनका बार बार आ रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छीनी है, जबरन छीनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड को बढ़ावा देने के लिए, अपने घमंड को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घमंड किसी का चलता नहीं ईश्वर के आगे। सो इनका घमंड चकनाचूर होने का समय आ चुका है। ये जो भी देवी हैं, देवी नहीं है, जो भी दैत्य है, क्योंकि नवरात्र है। नवरात्र ख़त्म होने से पहले पहले हला भला तो होगा ज़रूर, जो कि इस रीडिंग में आज हो रहा है। आज रीडिंग मुझे बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा। आपको जितना लोगों ने परेशान किया है, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, हिसाब उनको देना पड़ेगा, ठीक है। हो माय गॉड, डेविल कार्ड, क्या कार्ड आ रहे हैं आपके साथ। बहुत, मैं सच बता रही हूँ, आज रीडिंग जिसके लिए आ रही है, आपके साथ बहुत गंदा खेल खेला गया है, ठीक है। जिसको बोलते हैं कि इंसान जाके सुसाइड कर ले, इतना बुरी परिस्थिति में फंसाने की कोशिश की गई आपको, ठीक है। लेकिन ये अपने गंदे इरादे में कामयाब अब नहीं हो पाएंगे। यही से इनको पकड़ लिया गया है, एंड यही से इनको बैकफायर दे दी गई है इनकी हर चीज़ों में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ तक कि देखिए, आपकी ब्यूटी में, आपके पावर में, आपके अट्रैक्शन में, आपकी लग्जरी लाइफ तक को इन लोगों ने बख्शा नहीं है। मैंने बोला ना कि ये जो बोलते हैं ना कि पूरा ज़िंदगी ख़त्म करना, इंसान को इतना निराश कर देना चारों तरफ से कि इंसान खुद ब खुद मजबूर हो जाए कि खुद ही दुनिया को से अलविदा ले ले, ऐसी कंडीशन करने की जो कोशिश की गई है आपके साथ, इनको सज़ा मिलकर रहेगी, मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। यस, यूनिवर्स बार बार कंफर्म कर रहे हैं इनको सज़ा मिलेगी। ओके, देखिए भाई, इनके बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। वो दिन क्या है ना कि अभी तक जैसे ये आपके साथ मैनिपुलेशन करते थे ना, आपको हमेशा भौचक्कर में डाल के रखते थे, है ना, एड़ा बनाकर पेड़ा खाते थे, आपको बेवकूफ़ समझ के रखा था इन लोगों ने। इनको लगता था कि ये कुछ भी कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है, आपको बस पागल बना ले रहे हैं, लेकिन आपको पता सब था। लेकिन आपने भी ईश्वर पर सौंप करके बैठे थे। आप जान रहे कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ईश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वही ईश्वर आज कर रहे हैं। ईश्वर इनकी सारी चीज़ें इनको तोहफे में दे रहे हैं। जितना षड्यंत्र इन्होंने आपको खेला है ना, आपके साथ जितना आपको रुलाया है, भाई मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रही हूँ, आज खून के आंसू रुलाया है आपको बहुत। किसी ने आपको बहुत त्रास दिया है भाई, आपकी आत्मा रोई है। किसी की मैं क्या ही बोलूँ, मुझे आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि किसी ने किसी की आत्मा को रुला दिया है, रूह किसी की रोई है। आपकी आत्मा इनको स्पर्श प्राप्त देगी, बहुत बददुआ देगी। ये जो भी लोग हैं ना, बहुत ही ईविल टाइप के लोग हैं, ठीक है। इनके जीवन में महासंघर्ष आ रहा है भाई साहब, संघर्ष का पेड़ आ रहा है इनके जीवन में। हो माय गॉड, ये संघर्ष में दबने वाले हैं।
जितने लोगों ने आपको कुछ नहीं समझा, आपकी अहमियत नहीं जानी, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपकी बेइज्जती की, आपका मजाक बनाया, ठीक है, हर बार खुद को सही साबित करने के लिए आपको डाउन फील कराया, आपको गलत साबित किया, आप सही साबित होते हुए भी आपको हर बार गलत साबित किया, इसकी तरफ से कोई ऐसा इंसान दिख रहा है ज़रूर, बहुत ही घमंडी, जिसने यहाँ तक कि आपके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ की है, एब्यूज़ किया है, मार पीट तक किसी के साथ, जो भी अगर सिचुएशन हुई है, क्योंकि अच्छा व्यवहार इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। इस इंसान को ना, ये जो भी हैं, चाहे ये जो भी हो, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं इनके, ये अपने जीवन में संघर्षों में दबने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लेसिंग क्या है। एंड देखिए, मुझे आपके लिए, जो किसी के लिए आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना 2 चीज़ों का फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। एक तो यूनिवर्स आपको कुछ मौका दे रहे हैं, कुछ ऐसा देंगे जिससे आपके जीवन में ग्रोथ आएगी। आपको कोई ड्रीम जॉब लग सकती है, कोई, ठीक है, कोई जॉब कर सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इससे आपकी फाइनेंस स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आगे चल के आपके धन के मार्ग काफ़ी खुलेंगे। अगर धन में बंधन लगा था, ये बंधन हट रहा है, धन के मार्ग आपके खुल रहे हैं, और ये टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये फर्स्ट ब्लेसिंग है कि आपका, मुझे धन की स्थिति बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। आपको खुद समझ में आएगा इस रीडिंग के बाद से कि रास्ते खुलने लगे हैं, जो ब्लॉकेजेस लगी थी वो हट रही हैं। एंड सेकंड, मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू रिश्ता आपके पास आ सकता है, कोई न्यू प्रपोजल आपके पास आ सकता है, कोई इंटरेस्टेड है इस टाइम पर आपके ऊपर, कोई तो है जो कि इंटरेस्टेड है, और किसी की तरफ से कॉल, मैसेज, प्रपोजल आ सकता है। कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में। ओके, कोई आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ। यस, कोई है आपके रिश्ते में। एंड किसी का रीयूनियन दिख रहा है, आपके पार्टनर ही वापस आ रहे हैं। अगर आप, किसी का मुझे दिख रहा है कि रीयूनियन के हाई चांसेस है, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं, सारी परिस्थिति ख़त्म हो रही है। एंड आपकी ज़िंदगी में जितना इन लोगों ने उतार चढ़ाव लगाने की कोशिश की थी, जितना इन लोग, ये देखिए आ गया ना चीटिंग का कार्ड, जितना इन लोगों ने संघर्ष लगाने की कोशिश की थी, जितना आपके साथ गलत किया, बदनाम करने की कोशिश की थी, उसका सब उलटफेर हो रहा है, क्योंकि आपके किस्मत में आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जिस टाइम पे, जिस रीडिंग में ये कार्ड आ जाता है ना, मैं जान जाती हूँ कि बस कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। आप सफल होने के लिए बने हो, आप जीतने के लिए बने हो, अंत में निर्णय आपके हक में होगा, फैसला आपके हक में होगा, सुनवाई आपकी होगी, हर घाव, हर जख्म भरने का समय आपका आ चुका है, बंद किस्मत का ताला आपका खुलने वाला है, आपका लक आपका साथ देने वाला है, और आगे चल के आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। अगर आपने बहुत लंबे समय से तंगी झेली है ना, तो आप भर भर के अबंडेंस आएगी। जितने पेंडिंग काम हैं आपके, सब बनेंगे, ठीक है। जितनी मेहनत कर रहे थे, अब रंग लाएंगी। पेंटिकल, पैसे ही पैसे दिख रहे हैं ना, पैसे ही पैसों में अब आप खेलोगे, क्योंकि मुझे आपकी लग्जरी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। आपकी लाइफ से ग्लैमर हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई किसी के साथ कोई इतना लंबे समय तक कुछ करके उसको स्टक करके रख नहीं सकता, क्योंकि आपका ग्लैमर, आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, आपकी पावर, आपका फ्रीडम, आपकी अबंडेंस, ठीक है, ये वापस दी जा रही है। आपकी एनर्जी लेवल वापस आ रही है, आपकी ज़िंदगी में बरकत आ रही है, धन से संपन्नता आ रही है, खुशियाँ आ रही है, क्योंकि आपने बहुत झेला है। आज की रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने बहुत लंबे समय से झेला है, आपको बहुत झेलाया गया है। माय गॉड, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत झेलाया गया है, लेकिन आपने जो हिम्मत नहीं आ रही है ना, हैंड्स ऑफ है आपको। ऐसी स्थिति में भी आपने हिम्मत बना के रखी। यही आपकी जो हिम्मत थी ना, यही हिम्मत की दात ईश्वर दे रहे हैं। ईश्वर आपके भरोसे का, जो आपने भरोसा रखा था ना, ईश्वर ने आपके भरोसे की लाज रखी है। यस, ये देखिए, आपने विश्वास रखा था, विश्वास था आपका ईश्वर पर कि एक दिन रुकी हुई चीज़ें एक दिन फिर से चल पड़ेंगी, और चल पड़ी है किस्मत की गाड़ी। ओके, एंड ये देखिए, ये जो लोग आपके साथ कर रहे थे ना, पैसे दे दे करके, भाग भाग करके, दुखड़े रो रो करके,
आपको गलत साबित कर करके, खुद को महान दिखा करके, जितने लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचा है, जितने लोगों ने, अब ये लोग खड़े होकर के तमाशा देखेंगे। क्या तमाशा देखेंगे? अपने षड्यंत्र में खुद फंसने का तमाशा देखेंगे। जो जाल आपके लिए बिछाया था उस जाल में खुद फंसने वाले हैं, और आपकी सफलता अपने आंखों से देख करके अपने सिर को पीटने वाले, क्योंकि इनको अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, जो आपको दिया है वही इनको मिलेगा। इनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन आएंगी, इनके जीवन में तंगी आएगी, इनको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो फ्रस्ट्रेशन आपकी ज़िंदगी में लगाई थी ना, दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी ना, वही फ्रस्ट्रेशन यूनिवर्स ने बैकफायर दी है, रिटर्न गई है इनके पास। और यूनिवर्स वापस से आने नहीं देंगे। यूनिवर्स स्वयं तलवार लेकर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास जीत गया और इनका घमंड हार गया। ईश्वर का न्याय आपके पक्ष में है, और इन लोगों को अपने ज़िंदगी में संघर्ष करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने जो अपने ऊपर काम किया है रंग लाया है। ये सब है, बस ये सब ख़त्म। मैं क्या ही बोलूँ, आप जीत गए हो। एट लास्ट बाजी आपके हक में ही है, आपकी जीत निश्चित है। आज की रीडिंग देखने के बाद आप विश्वास कीजिए, फैसला आपके हक में है, जीत आपकी निश्चित है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यूनिवर्स आपको अंत से आरंभ कर देंगे और ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओके, एंड फाइनल मैं देखूंगी कि आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था आपके जीवन में, जो कि आपने झेला है, इसको सहा है। ओके, लेकिन कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अब ये बीत चुका है, अब इससे बाहर निकलो, क्योंकि अब बाहर आने की एनर्जी आ रही है। द फूल का कार्ड शो कर रहा है, अब तुम्हारा ये अंत से फिर से प्रारंभ हो चुका है। तो अब जो चीज़ें पास्ट की हैं उनको लेट गो कर दो और आगे का सोचो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, द लवर्स का कार्ड यहाँ राधे कृष्ण का ब्लेसिंग आपके ऊपर दिख रही है मुझे। ठीक है, श्याम सुंदर राधा रानी की ब्लेसिंग भी है, एंड आपके जीवन में प्रेम आ रहा है, सम्मान आ रहा है। ठीक है, जो चीज़ें जैसे गई थी सम्मान आपको वापस दी जा रही है। आप समझिए सरलता आ रही है ज़िंदगी में, जो उठा पटक मची थी ना, शांति आ रही है। ठाकुर जी की बांसुरी में क्या होता है? शांति होती है, पीस होता है। तो आपके जीवन में सुख आ रहा है, शांति आ रहा है, प्रेम आ रहा है। आपका सच्चा प्रेम आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, जो कि आपका रियल लाइफ पार्टनर है। ठीक है, रीयूनियन के चांसेस भी हाई है। जिनके पार्टनर सच्चे हैं उनके साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा, और कोई न्यूज़ डेफिनेटली आ रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी आ रहे हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि इनके साथ आगे बढ़िए और पास्ट की चीज़ों, पास्ट के एक्सपीरियंस को लेट गो कीजिए। पास्ट का पर्सन कैसा था या पास्ट में स्थिति क्या बनी थी, उससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो भी एक फ्रेश स्टार्ट आप जीवन में कर पाओगे। एक, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि अब जो आ रहा है ना वो बहुत बेहतर आ रहा है, तो उसमें खुशियाँ ढूंढो, उसमें खुशियाँ बिखेरो, खुद भी प्रेम करो, दूसरों को भी प्रेम बांटो। तुम्हारी लाइफ में प्रेम की परिपूर्णता होनी चाहिए। अब रोना नहीं है, अब सिर्फ हंसना है, दूसरों को हंसाना है, प्रेम करना है, प्रेम बांटना है। ठीक है, सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। आप लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, एंड आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके जो भी लव वन हैं उन तक भी ये रीडिंग पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिनको इस रीडिंग की नीड हो उन तक भी पहुंचाइए ज़रूर। आप लोग डेली जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग को दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनको भी मेरा बहुत ही धन्यवाद है, बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि ये सब आपका प्यार है ना। एंड जो भी अमाउंट्स, धनराशि आप इस चैनल को डोनेट कर रहे हो, वो माता महालक्ष्मी
कि अपार कृपा से आपके जीवन में दसों दिशाओं से आपके धन मार्ग खुले। ठीक है, धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण रहे। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफलता के शिखर पे आगे बढ़ते जाओ। ज़िंदगी में कभी किसी की तरफ, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप देने वाले बनो हमेशा। आपका हाथ जब भी उठे तो आप सिर्फ दोनों लोगों को दो, ठीक है, और लेने के लिए सिर्फ आपका हाथ ईश्वर के आगे बढ़े। लेकिन जब भी उठे सिर्फ देने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस बुलंदी तक पहुंचाएगा कि आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बनोगे, बहुत जल्द सफल होने वाले। राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।